हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है तरुण योगी की नर्सिंग क्लासेस में। तो आइए अब हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम को आगे शुरू करते हैं। ठीक है। हम अभी तक पढ़ चुके थे थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन आते हैं उनके बारे में और उनकी कमी से होने वाली प्रॉब्लम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड बहुत छोटी छोटी 4 ग्लैंड होती है। ठीक है। जो कि जो कि ये सपोज करो ये आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है। तो इसका ये पोस्टीरियर सरफेस है, यानी कि पिछले वाला हिस्सा। ठीक है। यानी कि ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड सपोज ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, तो इसका जो ये पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पे 4 छोटी छोटी ग्लैंड पाई जाते हैं जिन्हें हम पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड ये पाई जाती है पोस्टीरियर टू द थायराइड ग्लैंड। ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ। ठीक है। नंबर कितने होते हैं? नंबर में होती है ये 4। इसका वजन कितना होता है? जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसका वजन होता है 40 माइक्रोग्राम ईच ग्लैंड। हर ग्लैंड का 40 माइक्रोग्राम वजन होता है। ठीक है। 4 ग्लैंड होती है, चारों का अलग अलग वजन देखा जाता है। एक जो ग्लैंड होती है, एक पैराथायराइड ग्लैंड, वो कितना वजन होता है उसका? उसका होता है 40 माइक्रोग्राम। ठीक है। ये हार्मोन कौन कौन से सिक्रेट करती है? ठीक है। तो ये सिक्रेट करेगी पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है। इसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई कितनी होती है? लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ये होती है 6 गुना 3 गुना 2 mm। ठीक है। इतनी चिन्नी सी आपकी ये ग्लैंड होती है, जो कि अगर कभी थायराइड की सर्जरी की जाए तो उसके साथ में ये हट जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं टाइप ऑफ सेल। कितने टाइप की सेल पाई जाती है? ठीक है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड में 2 टाइप की सेल पाई जाती है, पहली एंड दूसरी। पहली जो सेल होगी पैराथायरॉयड ग्लैंड में उसे बोलेंगे चीफ सेल। चीफ सेल, या फिर इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सेल। ठीक है। प्रिंसिपल सेल। सेकंड जो होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीफिल सेल। ऑक्सीफिल सेल। ठीक है। तो यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। पहली जो सेल होगी वो होगी चीफ सेल, मुख्य सेल। ठीक है। दूसरी होगी ऑक्सीफिलिक सेल। ऑक्सीफिलिक सेल का अभी तक भी कोई फंक्शन हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है। इसका कोई फंक्शन नहीं है। और जो आपकी चीफ सेल होती है या प्रिंसिपल सेल होती है, ये आपके करती है पीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन। ठीक है। पीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन जिसे बोलते हैं हम पैराथायरॉयड हार्मोन। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम देखते हैं ये पीटीएच हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। पीटीएच हार्मोन आपके क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ठीक है। तो पहला हम इसका फंक्शन देखेंगे ब्लड पर। ठीक है। तो पीटीएच हार्मोन, पीटीएच हार्मोन है ये ब्लड कैल्शियम को, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, इंक्रीज कर देता है। यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, ये बोन पे जो जमा कैल्शियम है उसको तोड़ेगा और उसको कहा ब्लड में भेज देगा, और ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है उसको बढ़ा देगा। ठीक है। साथ में पीटीएच जो ब्लड फॉस्फोरस लेवल है उसको कम कर देगा। ठीक है। ब्लड फॉस्फोरस लेवल को कम कर देगा।
ब्लड फॉस्फोरस लेवल को कम कर देगा। तो ये दो तरीके के फंक्शन करता है, एक तो ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है और दूसरा जो फॉस्फोरस लेवल है उसको कम कर देता है। तो ये दो तरीके के फंक्शन अपने ब्लड में परफॉर्म करता है। ठीक है। सेकंड, बोन में इसे बोन रिजॉर्प्शन हार्मोन भी कहते हैं, बोन रिजॉर्प्शन हार्मोन कहते हैं। ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन, आप याद रखना पीटीएच, यानी कि पैर को तोड़ता है। पैर को तोड़ने का मतलब होता है जो बोन है उनका जो कैल्शियम उसको तोड़ता है और ब्लड में भेजता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बोन से कैल्शियम रिलीज करवाता है। ठीक है, रिलीज करवाएगा और उसको कहाँ भेज देगा, ब्लड के अंदर भेज देगा। ठीक है। तो यानी बोन होती है उसको क्या करता है, वीक करता है, बोन को वीक करता है, कमजोर करता है, बोन को डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो बोन डिस्ट्रॉय हार्मोन कौन सा है, वो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन हार्मोन कौन सा है, वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो देखते हैं अपन किडनी पे। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन पे काम करता है, नेफ्रॉन पीसीटी। ठीक है, उसमें ये क्या करेगा, वहां से ये कैल्शियम का रिजॉर्प्शन करवा लेगा, कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसका अवशोषण कर लेगा, उसको ब्लड में भेज देगा। ठीक है, जीआईटी में क्या होगा, जीआईटी में यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो पीटीएच हार्मोन है ये कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, और कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन ये किस तरीके से करवाता है, ये करवाता है बाय एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, बाय एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का एक्टिवेशन करता है और उससे अगर विटामिन डी अपनी बॉडी में बनेगा, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम की गोली एक साथ दी जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन डी का जो एक्टिवेशन है वो बॉडी के अंदर कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं बता दूं, तो कभी कभी पूछ लिया आपसे पीटीएच का नॉर्मल लेवल क्या होता है। ठीक है, तो पीटीएच का नॉर्मल जो लेवल होता है वो होता है 5 to 15 mg/dl नैनोग्राम। ठीक है, अगर ये पूछ ले तो, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा ऐसा कोई क्वेश्चन। अब देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का एक्टिवेशन कैसे होगा, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन इसका देख लीजिए, जो नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का वो क्या है, सबको पता है सनलाइट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सनलाइट नेचुरल सोर्स होता है विटामिन डी का। एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो एक्टिव फॉर्म होती है कोली कैल्सीफेरोल। ठीक है, इसी को कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, इनमें से कोई सा भी आपको ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं एक्टिवेशन कैसे होता है विटामिन डी का। ये सपोज कीजिए ये आपका सन है। ठीक है, सन, सूर्य, ये ये एक कोई भी इंसान है, आप और मैं कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसकी स्किन पे यूवी रेस पड़ी। ठीक है, सनलाइट आई और सनलाइट से यूवी रेज आपकी बॉडी पे जो स्किन होती है उसके ऊपर अगर सनलाइट पड़ती है स्किन के ऊपर, ठीक है, तो स्किन के अंदर एक प्रेजेंट होता है फैट या कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 7 डिहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, फैट,
एक कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर होता है, इसके ऊपर आती है यूवी रेस। जो यूवी रेस है वो काम करती है और इसको कन्वर्ट कर देगी, इसको कन्वर्ट कर देगी कोली कैल्सी फेरोल के अंदर। ठीक है, कोली कैल्सी फेरोल के अंदर। अच्छा, मैंने यहाँ पे भी कोली कैल्सी फेरोल लिख दिया था, ओनली कैल्सी फेरोल। ठीक है, कोली कैल्सी फेरोल उसके उसको एक्टिवेट कर देगी। ठीक है, यानी कि स्किन के ऊपर आके काम किया, वहां पे एक फैट प्रेजेंट था जिसका नाम था 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। इसके ऊपर काम किया यूवी रेस ने, सनलाइट ने, और इसको कन्वर्ट कर दिया कोली कैल्सी फेरोल के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, ये कोली कैल्सी फेरोल ये जाएगा लीवर के पास। लीवर में एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं 2,5 डिहाइड्रोक्सिलेज डिहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, ये काम क्या कोलिक कैल्सीफेरोल पे, और इसको कन्वर्ट कर देगा 2,5 डिहाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सीफेरोल। ठीक है, इस एंजाइम ने कोलिक कैल्सीफेरोल को 2,5 डिहाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद ये जाएगा आपकी किडनी के पास, और किडनी में एक एंजाइम आके काम करेगा, एक हार्मोन आके काम करेगा। वो काम करेगा कौन, वो पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन। और ये क्या करेगा, जो 2,5 डिहाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सीफेरोल है इसको कन्वर्ट कर देगा 1,2,5 डिहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल। ठीक है, और ये आपकी हो जाती है एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, इसी को D3 भी बोलते हैं। ठीक है, और ये अब क्या करेगी, ये आपकी जीआईटी से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी, और ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ये ब्लड में जाएगा। और यहाँ पे पीटीएच का क्या काम हो गया, ये ब्लड जो कैल्शियम लेवल है उसको उसने बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से आपका जो विटामिन डी है वो एक्टिवेट होता है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है। पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है, जिसे हम बोलेंगे हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी बॉडी के अंदर क्या चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, हाइपोथायरॉयडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज लेवल ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाना, शॉर्ट में बोलेंगे डिक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन इन ब्लड इज लीड टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या क्या हो सकते हैं, कारण हो सकता है आपकी थायराइड ग्लैंड रिमूव हो जाए, थायराइडक्टमी। ठीक है, रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को हटा दिया गया, उसके साथ में बेचारी चारों छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड भी हट गई है, तो आपके पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है। सेकंड, सप्रेसिंग ट्यूमर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड के कोई भी सप्रेसिंग ट्यूमर हो गया जो उसके हार्मोन को कम कर दिया है। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, इन्फेक्शन ऑफ थायराइड या पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, हेरिडिटरी भी इसका कारण हो सकती है। और इसका कारण अपन देखने को मिले तो इसके एनवायरमेंटल कोजेस और एज, वो भी आपका इसका कारण
हो सकती है। तो इतने सारे कारण हो सकते हैं आपकी बॉडी में हाइपो जो पैराथायरॉयडिज्म है उसके होने के। अब हम देखेंगे अगर आपकी बॉडी में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो गया है तो क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साइन सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे अगर आपकी बॉडी में हाइपो जो पैराथायरॉयडिज्म वो हो गया है, यानी कि पीटीएच लेवल डिक्रीज, अगर ये डिक्रीज हुआ है तो आपकी बॉडी में डिक्रीज हुआ है कैल्शियम लेवल और आपकी बॉडी में बढ़ा है फॉस्फोरस लेवल, ये डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। तो इसके थ्रू क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट हाइपो कैल्सीमिया, ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल का कम होना, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो गया है, ठीक है। ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो गया है उसके कारण आपको एजिटेशन फील होगी, एजिटेशन फील होगी, इरिटेशन भी फील होगी, ठीक है। टिंगलिंग, झंझनाहट एंड नंबनेस, सूनापन, नंबनेस वो भी आपको हाथ पैरों में महसूस हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। और क्या देखने को मिल सकता है, आपको देखने को मिल सकते हैं टिटैनी, टिटैनी, ठीक है। इसके अंदर जो हाइपोकैल्सीमिया है उसके कारण जो टिटैनी हो रही है, इसके हाइपोकैल्सीमिया के दो साइन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो ट्राउजियस साइन, ट्राउजियस साइन जिसमें आप बीपी कफ को, बीपी कफ को आर्म पर बांध के, आर्म पर बांध के इन्फ्लेट करते हैं, यानी कि उसको फुलाते हैं, तो आपको लिटिल फिंगर में, लिटिल फिंगर में टिटैनी, टिटैनी दिखाई देगी, ठीक है, वो अकड़ जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है। सेकंड आपको चोविस्टिक साइन, चोविस्टिक साइन इसमें ये होगा जैसे ही आप परक्यूशन करोगे फेस का, फेस पे टैप करोगे, परक्यूशन करोगे, तो यहाँ पे भी फेस पे आपको टिटैनी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों साइन इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, ठीक है, जो हाइपोकैल्सीमिया की देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें आपको, ठीक है, सीजर भी देखने को मिल सकता है, कैल्शियम की कमी के कारण सीजर भी आते हैं, वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और साइन सिम्टम्स की हम बात करें, और साइन सिम्टम्स की हम बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, क्योंकि कैल्शियम मस्कुलर एक्टिविटी में बहुत हेल्प करता है, उसकी वजह से अगर मस्कुलर एक्शन नहीं होगा तो हार्ट भी इतना ज़्यादा बीट नहीं करेगा और ब्लड प्रेशर भी आपका कम हो जाएगा। और कैल्शियम की कमी से हो सकता है मस्कुलर स्पाज्म, स्पाज्म जिसके अंदर भी मेनली आपका देखा जाता है ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म या लैरिंजोस्पाज्म, या तो आपके ब्रोंकस में स्पाज्म हो गया है या आपके लैरिंक्स के अंदर स्पाज्म हो गया है, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ये दोनों। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर फोस्फेट लेवल वो बढ़ जाएगा, यानी कि हाइपर फोस्फेटीमिया, हाइपर फोस्फेटीमिया ये भी देखने को मिलेगा। तो यानी कि इतनी सारी प्रॉब्लम एक कैल्शियम को कम होने की वजह से हो सकती है। और भी आप देखना चाहें तो आपकी जो बोन्स है वो थोड़ी सी वीक नजर आएगी, और जो पूरी बॉडी के अंदर है वो टिंगलिंग सेंसेशन, आपको झंझनाहट टाइप के आपको महसूस होंगे, कुछ चींटियां चल रही है उस टाइप की ट्रैवलिंग टाइप का भी आपको एहसास हो सकता है, मस्कुलर स्पाज्म भी आएंगे। और क्या हो सकता है, आपका ब्लड कैल्शियम लेवल पूरी तरीके से कम हो चुका है तो आप थोड़े से लेथार्जी महसूस करेंगे, आपकी मस्कुलर एक्टिविटी उतनी फास्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है।
अब हम देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, डायग्नोसिस में हम क्या देख सकते हैं? हम दे सकते हैं पीटीएच हार्मोन लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, और हम दे सकते हैं ब्लड फोस्फेट लेवल, और फिजिकल साइंस में और साइन में, फिजिकल साइन में आप जो मैंने दो साइन बताए, चोवेस्टिक एंड ट्रोसियस, दोनों साइन देख सकते हैं। ठीक है, आप कैंसर को डायग्नोस करने के लिए एमआरआई सीटी भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके डायग्नोसिस हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट, कि अगर आपकी बॉडी में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ है तो क्या उसका मैनेजमेंट रहेगा, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर हुआ है डायरेक्टली कैल्शियम कम। ठीक है, तो कैल्शियम कम हुआ है तो इसके लिए हम दे देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना देते हैं? 10 से 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और 100 ml NS के अंदर इसको दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, हाइपोकैल्शियमिया तो आप उसको क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ऐसे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और बता दूं बनता है, अगर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो जाए, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो जाती है आपके बॉडी में, तो उसका एंटीडोट भी कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और बता देता हूं, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उस कंडीशन में ड्यू टू सिट्रेट आपकी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, तो उस टाइम पे भी जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसका इंजेक्शन दिया जाता है या उसका आईवी रूट से देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद रखें। और इसके अलावा हमारी प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या जाएगा, अगर किसी को हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो हमने देखा उसको लैरिंजियो स्पाज्म हो रहा है, तो उस केस में हमेशा ट्रेकियोस्टोमी सेट रेडी रखेंगे, तैयार रखेंगे, ताकि जब भी उसको लैरिंजियोस्पाज्म हो तुरंत उसका एयरवे मेंटेन किया जा सके। ठीक है, एयरवे मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा और हम क्या दे सकते हैं उसको? कैल्शियम एंड विटामिन डी की टैबलेट्स चला सकते हैं, जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे। ठीक है, उसकी डाइट में कैल्शियम रिच फूड को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा स्वीट सा हाइपो पैराथायरॉयडिज्म था और पैराथायरॉयड ग्लैंड थी। तो आपको कैसी लगी मेरी क्लास? अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और शॉर्ट एंड स्वीट लग रही हो तो आप मेरी क्लास को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करवाएं, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। बाय एवरीवन, बाय।